ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजु हंतुम मधुम कैटभम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के अनुसार से सिंह राशि वालों के लिए, जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए 14 अप्रैल की हम बात करें, षष्ठी का योग रविवार के दिन पड़ रहा है। स्कंद षष्ठी इस दिन कही जाती है, कात्यायनी भगवती की आराधना करने का अवसर है और ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए बड़े सुंदर हैं और इसमें बड़े उन्नति का मार्ग, प्रशस्त होने का मार्ग आपको दिखाई दे सकता है। बस क्लैश से बचें। मंगल शनि की युति सप्तम भाव में लगातार इन दिनों चल रही है और ये अननेसेसरी के झगड़ों में आपको फंसाने का प्रयास करती है। दूसरों के झगड़ों में कहीं ना कहीं जबरदस्ती बवाल करने का, मन में कोई ना कुछ भावों का बोला, कुछ मतलब कुछ और निकला और बवाल हो गया, ऐसे ग्रह योग दिखाई देते। तो ऐसे में आपको कष्टों से दूर रहने के लिए नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल के मंत्र का जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सै भौमाय नमः। क्योंकि मंगल शनि की युति, शनि वहाँ पर ठीक है लेकिन मंगल जबरदस्ती शनि को एग्रीवेट करने का प्रयास हो रहा है इन दिनों। तो आप अननेसेसरी चलते हुए बैल को जबरदस्ती हाँक और डंडा मारने का प्रयास ना करें, आपके पीछे पड़ जाएगा, कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको ज़रूरी है। ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। 15 अप्रैल का दिवस, सोमवार का अवसर, कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होता दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें, दिन अच्छा है। शाम के समय रात्रि में 9:42 पर करीब करीब चंद्रमा का परिवर्तन होने का योग बनेगा। उससे पहले तो ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दिन भर आपके लिए कुछ ना कुछ उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने का रास्ता बन सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न करें, भगवती कालरात्रि को प्रसन्न करें। देखिए कई बार क्या होता है, अननेसेसरी चाहे वो, जैसे हमने कहा कि मंगल आपका सप्तम भाव में चल रहा है, कष्ट देने के योग बना रहा है, झगड़े बनाने के योग बन रहा है। तो ऐसे में दुष्ट जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं समय का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। समय का वो अपने अनुसार से उपयोग करते हैं और फिर हमारे लिए कष्ट उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे दुष्टों के भाव को मन से दूर करने के लिए भगवती कालरात्रि का स्तवन करना चाहिए। नवरात्र का सप्तम दिवस कालरात्रि माता का स्कंद करने का दिवस है। नवरात्र में विशेष तौर पर जब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था तो 11वें अध्याय में एक मंत्र आता है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। और ये मंत्र ऐसा है कि जो दुष्टों के भाव, मनोभाव का, विशेष तौर पर दुष्टता का संहार करने का कार्य करता है। तो आप अवश्य इस अध्याय का पाठ करें, इस मंत्र का पाठ करें। और दुर्गा, हमारे आश्रम पे जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वहाँ इस मंत्र की आहुति जो है वो पीली सरसों के द्वारा देकर बड़े विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। मुकदमों में लगातार हार मिल रही है और सामने वाला पक्ष गलत होते हुए भी जीत रहा है। तो ऐसे में अपने समय को ठीक करने के लिए, अपने जो कष्टों को दूर करने के लिए इस मंत्र का यदि सानिध्य लिया जाए तो बहुत सुंदर, माँ भगवती काली का मंत्र है और समस्त दुष्टों का संहार करने वाला है और दुर्बुद्धि का संहार करने वाला है। तो इसका बस सानिध्य लेकर इस दिन यदि अनुष्ठान किया जाए तो कहा जाता है बहुत सुंदर योग बनता है। भद्रा है इस दिन, दोपहर को 12 बजे से लेकर करीब करीब रात के 12 बजे तक रहेगी। तो दोपहर के 12:11 के बाद नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 16 अप्रैल का दिवस अष्टमी का दिवस है, महाअष्टमी का योग है, साथ साथ मंगलवार का अवसर है और ग्रह योग आपके लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं। अननेसेसरी एंजाइटी, थोड़ा सा कष्ट बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो हर मामले में स्कैन कर लीकेज को बंद करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 2-3 दिन ग्रहों का योग थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। धर्म कार्य में लगे तो हमारे अनुसार क्या है, चंद्रमा कर्क राशि होकर 12वें भाव में बैठ गए हैं जाकर आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में खर्चे बढ़ाएंगे, एंजाइटी बढ़ाएंगे, नुकसान कराने के योग बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा है धन खर्च हो, धर्म कार्य में हो, तो वो आप जितना धर्म का कार्य करने का प्रयास करेंगे, दान में करने का प्रयास कीजिए, तो क्या होगा, वो उसका कहीं ना कहीं खर्चा होना ही है, रुकेगा नहीं। तो दान पुण्य करने का प्रयास कीजिए। माँ जो छोटी कन्याएं हैं उनको वस्त्र इत्यादि दान करने का प्रयास करें, भोजन करा दें। अष्टमी है, महाअष्टमी, देखिए शोक को नाश करने वाली है। इस तिथि को अशोकाष्टमी भी कहा जाता है। अशोक के पेड़ के नीचे बैठ के समस्त शोकों का नाश होता है। माँ भगवती जो सीता जी थी, उनके मन के शोक का भी नाश इसी दिन हुआ। कहा जाता है कि अष्टमी के दिन जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अशोक के पेड़ के नीचे माँ बैठी भगवती को राम कथा सुनाई और जैसे ही राम कथा भगवती ने सुननी शुरू करी, कान में पढ़नी शुरू करी, सुंदर तरीके से उनके मन का शोक दूर हो गया। तो आप भी इस अनेक प्रकार की एंजाइटी, शोक, कष्टों को दूर करने, चंद्रमा छठे भाव जो एकादश 12वें भाव में चल रहा है और शोक एंजाइटी को बढ़ाता है, तो इसको सुंदर तरीके से इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए आप इसका लाभ लीजिए, लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं 17 अप्रैल की, रामनवमी का अवसर, महानवमी का अवसर। और बड़े सुंदर तरीके से इस महानवमी को हमको मनाना है
अब भगवान पिछले 500 सालों से जिस तिथि का इंतज़ार था वो पहली बार तिथि आ रही है। भगवान राम स्वयं उस सुंदर श्री विग्रह के साथ उस जगह पर विराजमान हम सबके प्रयास से हो गए हैं। तो अब जिसके लिए हमारे अनेक पूर्वज सदियों से उसका इंतज़ार कर रहे थे, लड़ रहे थे, जिहाद वाले जो लोग परेशान कर रखे थे उनको अभी हम लोगों ने जिस प्रकार से सुंदर तरीके से व्यवस्था बनी है, तो आप सोचें कि आप सब के साथ आनंद के साथ राम नवमी का पर्व मनाने का है, उत्साह उल्लास के साथ मनाने का है, आनंद के साथ। उस स्वाभिमान के निर्माण की वेला आ गई है, सोई है, तो हम सब आनंद के साथ। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल यज्ञ रखा है रामनवमी के अवसर पर, महानवमी के अवसर पर। भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ है, राम जी का यज्ञ है, और आप सब लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। ग्रहजन थोड़े से भारी दिखाई देते हैं सिंह राशि वालों, आपके लिए थोड़े मन को नेगेटिव भावों से हटाने का प्रयास करें। मन थोड़ा अनचाहे रूप से कहीं ना कहीं परेशान होता दिखाई दे रहा है, इसी रूप से भगवान का नाम लें, जप करें, देखिए कन्याओं का पूजन करें, ये सब तरीके से कर कल्याण होने के योग बन सकते हैं। 18 अप्रैल का दिवस विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का समय लेके आ रहा है, नई उत्साह का। यदि आपने आनंद भाव से नवरात्रों में भगवती की आराधना करी है, पूजन करा है, पूर्ण आहुति में भाग लिए हैं और सुंदर तरीके से पाठ किए हैं, 9 दिन कन्या पूजन किया है, मन को सात्विक रखा है, तो समझ लीजिए ग्रह उसका प्रभाव सिंह राशि वालों को देने के लिए तैयार है। और समझो उसका प्रभाव जैसे चंद्रमा परिवर्तित होगा सुबह 8 बजे के आसपास, परिवर्तन करने से नया उमंग, नए तरंग, नए विश्वास साथ विश्वास का उदय करने का योग देगा। रवि योग बन के आता दिखाई दे रहा है, तो ग्रह अच्छे हैं। गुरुदेव का पूजन करें, पीली चीज़ों का दान करें, ये सब उपाय करके और ग्रह दिन को सुंदर कर सकते हैं। हल्दी का टीका लगाकर, केसर का सेवन कर ये सारे उपाय इस दिन प्रशस्त दिखाई देते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, 17, 18, 19, 17 का आधा दिन दोपहर के मध्याह्न के बाद, 18 का पूरा दिन, 19 का जो आधा दिन जो है ये गंडमूल नक्षत्र का दिन है। जो जातक इसमें जन्म लेंगे, अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र विशेष तौर पर इन दिन विद्यमान रहेंगे, तो उनकी मूल शांति अवश्य उनके माता पिता को करानी चाहिए, अन्यथा जो जीवन पर्यंत कष्ट होने के योग बनते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं कराई है वो भी आज से आरंभ कर 27 दिन तक मूल मंत्र का जप कर हजार मंत्र का जप कर नित्य प्रति 27,000 मंत्र का जप करें। देखिए उससे परिवर्तन का योग बनेगा, अनचाहे कष्ट दूर हो जाएंगे। 19 अप्रैल का दिवस एकादशी का दिवस है, कामदा एकादशी, मन में चल रही कामनाओं को पूर्ति करने की एकादशी का सुंदर दिवस है। ऐसे में सुंदर तरीके से महालक्ष्मी के साथ भगवती की आराधना करने का अवसर बने। ग्रह आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, मन एकाग्र होकर काम करने से बहुत बढ़िया तरह से लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मंगल शनि के टकराव लगातार चल रहे हैं, और शनि महाराज आपके इस बात को देख लीजिए कि इस वक्त धर्म भाव को देख रहे हैं, धर्म से दूर कर रहे हैं। नवरात्र गए हैं, नवरात्र में भी अगर कई लोगों का मन पूजा में नहीं लगा है तो सोच लीजिए शनि ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। कोशिश करें, शनि को साधने का प्रयास करें। 1 वर्ष अभी बाकी है शनि को यहाँ चलने के लिए। लगातार धर्म से दूर करने का प्रयास करेगा, आपको भाग्य को सुलाने का प्रयास करेगा। धर्म से दूर हुए तो भाग्य सो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और इस सुंदर तिथि में ग्रहों को ठीक करने के लिए विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषाम, ये श्री सूक्त के मंत्र हैं। यदि इनसे नित्य प्रति यज्ञ कर लें, भगवती का आराधना कर लें, महालक्ष्मी की साथ विष्णु जी का पूजन कर लें, या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन कर लें, तो सुंदर तरीके से कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। भद्रा है इस दिन, सुबह 6 बजे से आरंभ हो जाएगी, करीब 6:47 से, और रात्रि के 8 बजे तक रहेगी। तो नए कार्यों को करने से, हाथ में लेने से बचें। रूटीन के जो कार्य चल रहे हैं उनमें कोई भद्रा का दोष नहीं लगता है। 20 अप्रैल का दिवस द्वादशी का दिवस है, शनिवार का अवसर है, और विशेष तौर पर कन्या राशि में परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। सूर्य जो चंद्रमा है कन्या राशि में जाकर, कन्या जो सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में चले जाएंगे, कन्या में चले जाएंगे, लेकिन रात्रि में जाएंगे। दिन में तो आपके लिए अच्छा उत्साहवर्धन का योग बनाएंगे। बुध परिवर्तन की तरफ सुबह सुबह जा रहे हैं, सुबह 7 बज के करीब 49 पर बुध का परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो हो रहा है। आपके बुध जो है भाग्य जो चल रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर उदय होने जा रहे हैं। अष्टम भाव में बुध का उदय होना विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि आपकी राशि के अनुसार से बुध जो है वो शुक्र के साथ विद्यमान हो गए हैं, शुक्र के साथ उदय हो गए हैं। वैसे तो छठे जो अष्टम भाव के बुध हैं थोड़े कमजोरी माने जाते हैं, नीच के हो जाते हैं आपकी राशि में जहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र उच्च के वहाँ बैठे हुए हैं तो बुध की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बुध को आप ताकत देने का और प्रयास कीजिए। उदय हो रहे हैं, यदि उनके उदय होने से आपको लाभ होगा, लाभ में स्थिति बन, क्योंकि लाभेश आपके बुध हैं विशेष तौर पे, और ख़ास तौर पर आपके धन के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव को देख भी रहे हैं बुध वहाँ से।
तो गौ पूजन करें, गायों को पालक खिलाएं, कुछ दिन लगातार उदय होकर यहाँ बैठे रहेंगे शुक्र के साथ, ये लाभ के योग बना सकते हैं। और ऐसे में जितना मंदिर धर्म कार्य में आप लिप्त रहेंगे उतना बुध शुक्र की युति का आपको लाभ मिल सकता है। करिए, परिवर्तन का योग बनेगा। देखिए, जन्मपत्री में जो योग हैं विभिन्न प्रकार से, हम उन सब से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं गोचर के प्रभाव के अनुसार से। ये जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, इन सब में ग्रहों के गोचर प्रभाव को, चाहे वो जन्म राशि के अनुसार से है, चाहे वो लग्न के अनुसार से हैं, चाहे वो नाम राशि के अनुसार से है, चाहे वो सूर्य राशि के अनुसार से, कई प्रकार से ज्योतिष के इन विषयों को आप समझ सकते हैं। प्रभाव होगा यदि सूर्य की राशि, यदि आप ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, यदि उसमें आपकी ये है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं हमारी राशि के प्रभाव को। यदि आपकी चंद्र राशि के अनुसार से, उसको भी देख सकते हैं। लग्न यदि आपका स्पेसिफिक यही है जो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी आपका फलीभूत होने का योग बना सकता है। और तो इन सब पद्धतियों से आप हमारे इस राशि फल को गोचर के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन गोचर तो एक प्रभाव है और वो बहुत प्रत्यक्ष भी है, लेकिन मूल सिद्धांत किस प्रकार का है, आप अपने जीवन में कौन से स्तर पर हैं, पहली पैड़ी पर हैं, 10वीं पैड़ी पर हैं, 100वीं पैड़ी पर हैं, 1000वीं पैड़ी पर हैं, 1,00,000वीं पैड़ी पर हैं, तो उसके अनुसार से प्रभाव होगा। तो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राशि राशि में आपने 12 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, 12 हिस्सों में बांटा, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार से बांटा, लेकिन हर व्यक्ति अपने एक अलग स्तर पर है, तो उसका प्रभाव अपने स्तर के अनुसार से होगा। तो आप उसको बृहद रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी दशाएं, महादशाएं, जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री, षठवर्ग, षोडश वर्ग, इन सब को बहुत अच्छे से देखकर, जन्मपत्री का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर आपके बहुत सारे आगे आने वाले समय को जाना जा सकता है और कष्टों को दूर करने का योग बनाया जा सकता है। ये हमारा संस्थान बहुत सारे कार्य इस प्रकार से लगातार कर रहा है। भारतीय योग विज्ञान के संबंध में, पराविद्याओं के संबंध में ये आश्रम करीब पिछले 60-70 सालों से लगातार योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पराविद्याओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करता है हमारा आश्रम। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में करीब 1960 के दशक में ये कार्यक्रम या संस्थान की स्थापना की गई। एक 100 बेड का पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और विभिन्न बीमारियों में बहुत सुंदर तरीके से जनता के लिए लाभ का कार्य कर रहा है। कमर दर्द में, डायबिटीज़ में, शुगर में, किडनी के डिसऑर्डर्स में, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लगातार कार्य कर रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, तो बहुत सारे विभिन्न सरकार के पैनल्स पर भी है और उन आप सब भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मुद्राओं के संबंध में आपने देखा होगा कि ये विभिन्न मुद्राएं जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही इस पूरे विश्व में पहुंचाई गई हैं। आज जो भी लोग हैं हमारी मुद्राओं के द्वारा, चाहे वो हृदय रोग की ये मुद्रा है, 3 सेकंड में मृत संजीवनी मुद्रा फर्स्ट एड देने का काम करती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जबरदस्त मुद्रा है ये। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अपनी खोज है। गुस्सा आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मुद्रा, पहली मुद्रा ऐसी है कि बिल्कुल हल्का स्लाइटली टच लेकर हाथ ऐसे रख लें, जेब में रख लें, बिल्कुल किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा, आपको यूरिन संबंधी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो अपान मुद्रा। ये ऐसी अद्भुत मुद्राएं। और तो और आपके ग्रह प्रभावों को ठीक करने के लिए, यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है तो आप इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके अपने बृहस्पति को, नई आवश्यकता आपको किसी नग की, नई आवश्यकता किसी और चीज़ की, इसको आप मुद्रा कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। शनि आपका यदि अनुकूल नहीं चल रहा है, शनि के कष्ट चल रहे हैं, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग हमने बहुत सुंदर तरीके से मुद्राओं के द्वारा भी, ये पराविद्या का भाग है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर बहुत सारी 50 पुस्तकें आश्रम से प्रकाशित की गई हैं। आप सब उन सब का अध्ययन कर आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे तो आश्रम पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है। आप सब लोग हर रविवार को उस यज्ञ में पधार सकते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ विशेष तौर पर चल ही रहा है, जो पूरे 9 दिन तक सहस चंडी के रूप में यज्ञ विद्यमान रहेगा। माँ भगवती का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से, पीताम्बरा भगवती का ये श्री विग्रह हमारे आश्रम पर पधारा, एक व्यक्ति लेके आए वहाँ से ट्रंक में बंद करके 1947 में। और हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे मंदिर में, आश्रम में भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ पिछले अनेक वर्षों से सुंदर तरीके से सब लोगों के साथ सम्मिलित प्रयास से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसकी पूरी विधि आप फ़ोन नंबर्स पे जान सकते हैं। और इस प्रकार के सुंदर कार्य आश्रम पे लगातार चलते रहते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का सुंदर कार्य किया जाता है। लगातार महीने में कम से कम 10 से 15 भंडारे जनमानस के लिए व्यवस्था की जाती है। हॉस्पिटल आपको बताया ही चल रहा है। और बहुत सारे कार्य संस्थान के द्वारा, विवेकानंद योग आश्रम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान के संबंध में तो हम आपके साथ लगातार वीडियोस के माध्यम से आश्रम पे लोगों के साथ सानिध्य प्राप्त कर विभिन्न समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ, मंत्र इत्यादि का सानिध्य, बहुत सारी समस्याएं
कोई स्वास्थ्य के संबंध है, महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र का अनुष्ठान, बहुत सारे रुद्राभिषेक इत्यादि आप सब लोग कई व्यवस्था। हाँ, एक और, बहुत सारे लोग पितरों की समस्या से ग्रसित होते हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं, पितरों को आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था हमने अपने आश्रम पर रखी हुई है। आप अपनी अमुक तिथि पर अपने पितृ के निमित्त तर्पण, यज्ञ, यदि आप विशेष तौर पर ब्राह्मण भोजन इत्यादि यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चलते ही हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। हर मंगलवार को सुंदरकांड का आश्रम में व्यवस्था चलती ही है। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रम में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के माध्यम से ये स्थापित किया गया और आज हम उसी प्रयास में हम आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से उपस्थित रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को अपने आश्रम के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।